हेलो एवरीवन, आई एम नागवंशी सर। बेटा, आज मैं आपको क्लास 11 कक्षा 11वीं के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चों, 11th अ बेसिक ऑफ योर लाइफ। 11वीं आपके जीवन का आधार है। यदि आपको अच्छा बनना है, यदि आपको आगे बढ़ना है, 12वीं के लिए अपना परिणाम सुनिश्चित करना है, तो मैं आपको आज बता रहा हूं, आपका 11वीं अच्छा होना, बेटर होना, बेटर देन बेटर होना जरूरी है। बच्चों, हम अक्सर भूल जाते हैं कि 11वीं जो है उसका महत्व क्या है। बच्चों, 11वीं 11 से यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उसमें 60% 11वीं अर्थात 11th का आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, आप बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे। हम 11वीं को हल्के से लाइट, या मैं यह कहूं कि एकदम नॉर्मली समझने लगते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि यह एक होम एग्जाम है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्लास टीचर जो करेगा वो सबसे अच्छा हो जाएगा। क्लास टीचर यदि पास नहीं करेगा, क्लास टीचर यदि हमको नंबर नहीं देगा, तो हम वहीं रह जाएंगे। यह विद्यार्थीगण की सबसे बड़ी भूल होती है। ठीक, खैर, आपकी जवाबदारी है। आप जो करना चाहें आपके ऊपर है। मैं आपको आज 11वीं के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। लीजिए, चालू करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर 6 के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं 4th and 5th दोनों चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं चैप्टर 6 चल देता हूं, ताकि हम इजी से हार्ड की ओर आगे बढ़ें। ओके, घबराना नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा और बेटर देन बेटर पढ़ाऊंगा, बिकॉज मैथ्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, गणित अब संभव है, क्योंकि आपके साथ है नागवंशी सर। चलो, सबसे पहले हम चलते हैं फार्मूला 8 में। बहुत सारे फार्मूला। मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूला होंगे उससे आप दुगुना फार्मूला बना सकते हैं। यदि मेरा अंदाज करता है कि लगभग 500 फार्मूला है, लगभग। लेकिन बेसिक की बात करें तो आपके पास में 150, 200, 300 होंगे। यदि हम उसको और बनाए तो इस प्रकार 500 नहीं 1000 फार्मूला भी बन सकते हैं। डरना नहीं है, फार्मूला वही है, बस उसको टर्न आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी सिंपल चैप्टर। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के लिए मोटी पुस्तकों का यूज किया था, बड़ी पुस्तकों का यूज किया था। मिस्टर लोनी, मिस्टर शर्मा आदि बहुत ऐसे राइटर थे जिनकी पुस्तकों को मैंने यूज किया था। बहुत पुस्तकें मैंने पढ़ा, मैंने देखा उन सबका समावेश आज के सिलेबस में है। बिल्कुल मत सोचिए कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री हार जाएगा, क्योंकि आपके साथ नागवंशी सर है। चलिए आगे चलते हैं, फार्मूला लेते हैं। पहला सेक्टर 6 का फार्मूला है sin a plus b equals to sin a into cos b plus cos a into sin b। सेकंड है sin a minus b equals to sin a cos b minus cos a sin b। याद रखिएगा, यदि हम पहला फार्मूला को याद करेंगे तो प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, इसको आपको लिखने की जरूरत या याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ थिंकिंग करना है। उसी प्रकार आगे चलते cos a plus b equals to cos b minus sin a sin b। cos a minus b equals to cos b plus sin a sin b। यहाँ भी देखिएगा, यदि प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो प्लस है, लेकिन साइन में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और cos में प्लस का साइन, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। आगे यदि हम लोग चले
10 का सेम वही है, 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और 10a माइनस b इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यहाँ भी देखने वाली चीज है कि यदि प्लस है तो न्यूमरेटर मतलब अंश में प्लस और डिनोमिनेटर हर में माइनस है। यदि माइनस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है और न्यूमरेटर में माइनस होता है। यानी प्लस है तो ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर प्लस माइनस, यदि नीचे में यदि माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। सेम कॉट का भी वैसे ही होता है, कॉट a प्लस बी इक्वल टू कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 बाय कॉट b प्लस कॉट a, कॉट a माइनस b इक्वल टू कॉट b इंटू कॉट a प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। आगे चलें, मैं आपको बता दूं इस फार्मूला को आपको लाइफ भर नहीं भूलना है, चाहे आप कॉलेज में जाएं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। याद रखिएगा यदि आप जहां भी जाते हैं इस फार्मूला का यूज जरूर होता है, और याद रखिएगा इस फार्मूला को भूलिएगा नहीं। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, और हो सकता है कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। सेकंड है कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। इस प्रकार यह फार्मूला आप याद कर सकते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए बेटा, हम लोग एक कुछ क्वेश्चन हैं, जिस क्वेश्चनों को मैंने लिख दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत इजी होता है, एक एक नंबर दो दो नंबर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, बिकॉज मैथ्स इज नाउ पॉसिबल। पहला लेते हैं 1045, ओके। 1075 इक्वल्स टू, इसको आप तोड़ दीजिएगा तो हम लिखेंगे 45 प्लस 30, ओके। फार्मूला लगा दीजिएगा 1045 प्लस, अभी मैंने फार्मूला बताया था 1030 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 1045 इंटू 1030, ओके। आगे चलते हैं 1045 1 प्लस 1030 1 बाय रूट 3 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। आगे चलते हैं एलसीएम रूट 3 तो 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 एलसीएम लिए थे, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, रूट 3 इधर जाएगा, रूट 3 माइनस 1 नहीं आएगा, बोल देंगे रूट 3 कैंसिल, रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। याद रखिएगा ये आपका आंसर है, लेकिन 9th में हम लोगों ने और पढ़ा था, 9th में इसको रेशनलाइजेशन हिंदी में परिमेयकरण कह रहे थे, और इसको हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में हर में है इसका माइनस का प्लस और प्लस का माइनस करके ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। a प्लस बी a माइनस बी रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा रूट 3 का हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 रूट 3 बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट 3 का 3 माइनस 1 4 प्लस 2 रूट 3 बाय 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 प्लस रूट 3 बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 प्लस रूट 3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके बेटा। इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 1013 पाई बाय 2। चलिए आपको बता दें बेटा, यदि आपको समझ आ रहा होगा
तो आप लोग 3 लेटर, 3 वर्ड्स, 3 शब्दों का ध्यान जरूर रखिएगा। समझ आ रहा होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, बस आपको हर वीडियो समय पर उपलब्ध हो जाएगी और आपके पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपकी स्टडी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। बीच में आपको जितना भी है मैं आपको कोशिश यह करूंगा कि आपको पूरा समझा सकूं। बस करना क्या है, आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, थैंक यू। याद रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 पाई प्लस 2 यानी 11 पाई बाई 2। ओके, 2 1 जा 2, 2 प्लस 11 30। बेटा क्वेश्चन गलत लिखे हम लोगों ने, क्योंकि यदि ये कटेगा तो यदि यहां ध्यान दीजिएगा, ये यदि 12 हो तो ये 12 हो, तो ये 12 हो, तो ये पाई होगा। ओके, ध्यान रखिएगा ना, क्वेश्चन गलत 1 नहीं लिखे थे और जिसका पनिशमेंट ये हुआ कि वो पाई बाई 12 को तोड़ना बड़ा मुश्किल था, पाई बाई 12। ओके, हाँ चल, 10 180 प्लस थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 12 और 10 पाई बाई 12। फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। याद रखिएगा, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। कैसा होता है ध्यान रखिएगा। इसके पहले हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। यहां देख लीजिएगा, पाई बाय 3 को हम लोग जब चेंज करते हैं, ये रेडियन में कहलाता है ना, इसको जब हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई। याद रखिएगा, इस रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाय पाई का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 60। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये फार्मूला है आपका, ध्यान रखिएगा। और मेरी एक हैबिट है, इस फार्मूला को मैं हमेशा यहां लिख देता हूं, उस फार्मूला का विशेष ध्यान रखिएगा। और पाई बाय 4 का होगा 45, ऐसे कर लीजिएगा, 45 आ जाएगा। ओके, देख लीजिएगा, यदि ये 4 है, ये 4 है, तो ये 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। दोनों कैल्शियम 12, 4 जा 3 जा, 4 में से 3 जाएगा 1 इक्वल 10 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ओके, 10 पाई बाय 3 इंटू 10 पाई बाय 4। आगे चलते हैं, 10 पाई बाय 3 रूट 3 माइनस 1, 1 प्लस रूट 3 इंटू 1। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाय 1 प्लस रूट 3। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस है तो रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1। ये भी आपका आंसर है, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी रूट जो है, मेरा अंदाजा है आप 9th में सर्ड बोले थे, हिंदी मीडियम में करणी बोले थे, तो ये सर्ड जो है, करणी जो है, रूट जो है वो डिवाइडेड में नहीं होना चाहिए। इसको आप रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा, परिमेयकरण कर दीजिएगा, जो आप करा लीजिए। दोनों में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ। और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब डिनोमिनेटर में हो जाएगा ऐसा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे चले तो हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 4 माइनस 2 रूट 3 एंड 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 माइनस रूट 3 बाय 2 2 कैंसिल,
2 माइनस रूट 3। दिस इज योर आंसर। ओके, इस प्रकार ये सरल बनते रहेगा और आप ऐसा बनाते रहेंगे। ध्यान करना क्या है, किस फार्मूला का यूज करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं सोचना है। सोचना है सिर्फ मेरे चैनल को, नागवंशी सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए। चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एकदम इजी है। cos 9 प्लस sin 9 डिवाइडेड बाय cos 9 माइनस sin 9 इक्वल टू, ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इक्वल टू ना लेते हुए आगे चलते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2 नंबर का किसी भी स्कूल में देते हैं। हम क्या करते हैं, यहां जितना भी है cos 9, cos 11 एक्सेट्रा, उससे आपको डिवाइडेड कर देना है और वो डिवाइडेड करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ओके, cos 9 और ये हो जाएगा cos 9 माइनस sin 9 cos 9 प्लस sin 9 डिवाइडेड बाय cos 9। ओके, अलग अलग कर दीजिएगा। cos 9 बाय cos 9 1, ये हो जाएगा sin 9 बाय cos 9, ये हो जाएगा 1 माइनस sin 9 डिवाइडेड बाय cos 9। ओके, आगे चलते हैं। 1 प्लस tan 9 1 माइनस tan 9। चल आगे चलते हैं। इक्वल टू, ये 1 को आप सॉरी ना उसको करना, ये 1 को आप tan 9 1 को tan 45, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है और ये हो जाएगा tan 9 डिवाइडेड बाय, इस 1 को कुछ नहीं करना है, फार्मूला में होता है माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, 45 इंटू tan 9। ओके, और ये फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस b, ऊपर प्लस है मतलब प्लस रहेगा, ऊपर माइनस है मतलब मात्रा माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा tan 54। ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। tan 70 इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। चलिए tan 70 इक्वल टू 10, याद रखिएगा यहाँ कितने में इसको ब्रैकेटिंग करना है, तोड़ना है। 70 को यहाँ देखिएगा 20 और 50 है, आप आंख बंद कर दीजिएगा और 50 20 में इसको तोड़ दीजिएगा। ऑलरेडी आपके पास 70 हो जाएगा। फार्मूला लगा दीजिएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ओके, यहाँ tan 70 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। tan 70 इंटू 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। ओके, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। आगे चलते हैं। किसी एक को आप ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा, 70 को तोड़िएगा। मैं बता रहा हूं 70 को क्यों तोड़ना है, क्योंकि आपको 70 को तोड़ने में तो 50 आएगा तो 20 आएगा, तो 70 माइनस 70 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 90 माइनस 20। ओके, इंटू tan 50
10 20 इक्वल्स टू 10 50 प्लस 10 20। आगे चलते बेटा 10 70। याद रखिएगा 10th में आप लोगों ने एक पूरा फार्मूला था, उस फार्मूला में sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा sec कोसेक कोसेक सेक, ये एकदम ऐसा रट दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 10 से याद है, 9 से याद है, कुछ सूत्र ऐसा होता है। और याद रखिएगा जब हम छोटी क्लासों की बात करते हैं तो हम लोग अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है छोटी क्लास में बहुत इजी है यार, लेकिन जब आप वहां थे वो भी कठिन था। अभी आपको 11th हार्ड लगेगा, यदि आपको 12th हार्ड लगेगा, यदि आप 11th पास हो जाएंगे तो आपको फिर 11th लगने लगेगा और 12th हार्ड लगने लगेगा, क्योंकि यह परंपराएं चली आती है। ऐसा आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 20 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इक्वल्स टू tan 50 प्लस tan 20। याद रखिएगा। फिर चलते 9th, फिर चलते 10th, cot 1/10 थीटा था, है 11th में भी है, लेकिन याद रखिएगा tan 70 माइनस 1/10 20 1/10 cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा tan 50 इंटू tan 20 इक्वल्स टू tan 50 प्लस tan 20। याद रखिएगा tan 20 कैंसिल और आपके पास बच जाएगा tan 70 माइनस tan 50 इक्वल्स टू tan 20 में पहले कर देता हूं, इसीलिए कर देता हूं, यहां देख लीजिएगा 20 पहले और 50 बाद में, इसीलिए है प्लस tan 50। आगे चलिएगा tan 70 इक्वल्स टू 50 का ट्रांसफर कर देता हूं और ये हो जाएगा tan 20 प्लस tan 50 ट्रांसफर कर दें प्लस tan 50। आगे चलते हैं tan 70 इक्वल्स टू tan 20 प्लस 2 tan 50। इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा कहने का मतलब कभी होता ही है कि हम आधा वीडियो देखते हैं, बोलते हैं हम आधा वीडियो आज देखेंगे, आधा वीडियो कल देखेंगे। प्लीज याद रखिएगा इकट्ठे पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जब सेकेंड बार उसको रिवाइज करेंगे या सेकेंड बार जब देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। बस याद रखिएगा SLS, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चले बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें प्रूव दैट sin x plus y divided by sin x minus y equals to tan x plus tan y divided by tan x minus tan y। इसका हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये है sin x plus y divided by sin x minus y। मुझे आप लोगों को बताना ये है कि अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला देखे थे, और फार्मूला था sin x प्लस sin x cos y प्लस cos x sin y, ओके, डिवाइडेड बाय sin x cos y माइनस cos x sin y। ध्यान से सुनिए, हम लोग यदि इतना लाना है तो याद रखिएगा आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos x और cos y से डिवाइडेड कर देना है। ओके, cos x और cos y से डिवाइडेड कर देना है। ये हो जाएगा cos x और cos y। इसमें भी
cos x और cos y। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। sin x cos y प्लस cos x sin y, यहां भी वही है sin x जो है उसको लिख दीजिएगा। सिर्फ डिवाइडेड की बताऊं मैं, आपको डिवाइडेड करना है, भाग करना है अंश और हर में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में cos x और cos y का अलग अलग कर दीजिएगा। अलग अलग यदि मैं करता हूं तो हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा cos x cos y और यहां हो जाएगा cos x cos y। ध्यान, बस इसी चीज को ध्यान रखना है और बनने लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। और उसके बाद में sin x cos y डिवाइडेड बाय cos x cos y और ये हो जाएगा cos x cos y, cos दिख रहा होगा आपको, डिवाइडेड बाय cos x cos y। याद रखिएगा, cos x कैंसिल, cos y कैंसिल, cos y कैंसिल, cos x कैंसिल, आपके पास बचेगा sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin y डिवाइडेड बाय cos y, जस्ट लाइक डिनोमिनेटर cos x sin x प्लस, सॉरी यहां माइनस है, नहीं यहां प्लस है और यहां माइनस है, ओके, यहां प्लस है और यहां माइनस है। चलो ये हो जाएगा, एक और गलती हो रही है, यहां देखिए कि यहां sin y है बेटा, है ना, ये sin y और ये भी हो जाएगा sin y, ओके बेटा। चलो तो ये हो जाएगा sin y नो cos y, है ना, ये हो जाएगा sin y बाय cos y। चलो बेटा, होता है, सॉरी, sin y cos 10x माइनस, सॉरी प्लस 10y sin y cos 10x माइनस sin y cos 10y और दिस इज राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड, ओके। चलो बेटा अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x sin 10x। ये प्रूफ करना है आपको, इसका हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। मैंने यहाँ पर एक फार्मूला समझाया था और वो फार्मूला था, यहाँ पे वो फार्मूला था sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इक्वल्स टू sin a माइनस b इंटू sin a प्लस b। याद रखिएगा, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि यह इंटू में जाता है। आगे चले, इंटू में प्लस आ गए, इंटू में तो प्लस आ गए, माइनस हो तो आप यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 पहले है तो मैं इसको माइनस पहले कर देता हूं और प्लस बाद में कर देता हूं। तो देयरफॉर इसका हो जाएगा sin 6 माइनस 4x इंटू sin 6x प्लस 4x और ये इस प्रकार, ये आपका 6x है ना, सॉरी बेटा, sin ये हो जाएगा 2x इंटू sin 10x एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड प्रूव दैट, ओके बेटा। चलो बेटा ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख के रखा है ताकि जल्दी हो जाए। कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि कम समय में मैं अधिक से अधिक दे सकूं, वादा करता हूं आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, बस
3 लेटरों को याद रखिएगा, SLS, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, चल आगे चल। इसके लिए लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मैं थोड़ा स्पीड दे रहा हूं, समझ नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा। और हाँ, यदि समझ नहीं आ रहा होगा आप और मुझसे क्या उम्मीदें करते हैं, प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है 12th के लिए बनाया है, फिजिक्स मैथ्स दोनों बनाया है, बहुत सारे कमेंट्स आए। उम्मीद करता हूँ आपसे भी अच्छे कमेंट्स आए, लाइक आए, सब्सक्राइब आए। इसी उम्मीद के साथ क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड। साइन 47 कॉस, एकदम इजी है बेटा, कॉस साइन 47 कॉस 17 कॉस 47 साइन 17, एकदम इजी है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कुछ नहीं करना है, फार्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ओके, और साइन ए माइनस बी 30 एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2 हम लोगों ने 10th में देखे, 9th में देखे हैं। और यह आपसे इस प्रकार पूरे ये जो क्वेश्चन आएंगे सब ऐसे बनाने आए, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। कहीं साइन का फार्मूला लगेगा, कहीं कॉस का लगेगा, प्लस कहीं प्लस लगेगा, कहीं माइनस लगेगा। ओके, ये वाला भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने पहले समझाया था, √3/2 आज तक है, इसको देख लीजिएगा। इसका लेते हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15, और फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन ए। पहले फार्मूला लिख देता हूं बेटा, है ना, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ओके, लिख लीजिएगा साइन 75 माइनस 15 इंटू, प्लस कर दीजिएगा पहले, साइन 75 माइनस 15। ओके, साइन 90 इंटू साइन 60, चले 10 चले, साइन 9 का वैल्यू 1, साइन 60 का 3/2 एंड योर आंसर इज 3/2, राइट हैंड साइड एंड प्रूव दैट। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 10(3a), 10(2a), 10a, 10(3a), -10(2a), -10a। ये क्वेश्चन कोई भी टीचर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लीजिएगा। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं आप कम से कम, लेकिन आपको प्रूफ इतना करना है तो इस 3 के बारे में सोचिएगा। 3a इक्वल्स टू, इसको ब्रेक कर दीजिएगा, 2a प्लस a तोड़ दीजिएगा, 10 फंसा दीजिएगा, फंसाना समझते हैं, 10 लगा दीजिएगा, 3a इक्वल्स टू 10 2a प्लस a, 10 3a इक्वल्स टू, फार्मूला लगा दीजिएगा, 10 2a प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 2a इंटू 10a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 10 3a इंटू 1 माइनस 10 2a इंटू 10a इक्वल्स टू 10 2a प्लस 10a, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 10 3a माइनस 10 3a इंटू 10 2a इंटू
10a इक्वल्स टू 10 2a प्लस 10a। ट्रांसफर इधर उसको इधर, 10 3a माइनस 10a सॉरी 10 2a इंटू 10a इक्वल्स टू 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10a। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो आप इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। और 10 और यानी या 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10a इक्वल्स टू 10 3a माइनस 10 2a 10 2a 10 2a। एक मिनट बेटा ना, 10 3a 10 2a 10a, तो 10 3a माइनस 10 2a माइनस, और मैंने इसको ट्रांसफर किया था तो यहां मैंने प्लस, तो एक मिनट बेटा ना, मल्टीप्लिकेशन के तो इतना हुआ, मैंने इसको इधर ले गया ना, इसको इधर लाया तो ये माइनस और ये माइनस a होगा। ओके, अब यहां पर हो जाएगा माइनस 10a। ओके बेटा, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इजी जाने लगेगा और ऐसा बनने लगेगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन था इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल such that tan alpha equals to m by m plus 1 and tan beta equals to 1 by 2m plus 1, then prove that alpha plus beta equals to pi by 4। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है, लीजिएगा। मुझे ये पता है कि मुझे क्या लेना है, आपको पता है, मैं आपको बता दूं, यदि बात हो रही है tan की तो आपको tan के बारे में ही सोचना है। पहला सब माइनस के या प्लस के, तो बी पाजेगी। लीजिएगा सॉल्व लेते हैं अपन लोग, और सॉल्व है 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 beta। Okay, then put the value of 10 alpha m by m plus 1 plus 1 by 2m plus 1। आगे चलते बेटा, नीचे भी सेम 1 माइनस m by m plus 1 इंटू 1 by 2m plus 1। याद रखिएगा, इसका एलसीएम जितना आएगा उतना इसका आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखिएगा, ये दोनों का एलसीएम और ये दोनों का एलसीएम एक ही आएगा और कैंसिल हो जाएगा। m प्लस 1 2m प्लस 1 एलसीएम आएगा, उसका भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। m 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 इंटू 1। एक बार और बता दूं, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा m प्लस 1 2m प्लस 1 और इसका भी हो जाएगा m प्लस 1 2m प्लस 1, कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार इसका इन दोनों का इंटू रहेगा, और यदि हम मल्टीप्लिकेशन 1 से करें तो m प्लस 1 ब्रैकेट में 2m प्लस 1 माइनस m। ओके, आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। ओके, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1। आगे चलते हैं, नीचे भी m प्लस 2m एक मिनट बेटा ना, ये ब्रैकेट है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, m के साथ करेंगे तो 2m स्क्वायर, फिर m के साथ 1 का करेंगे तो m, 1 का करेंगे तो 2m
और 1 का करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा माइनस एम, 1 माइनस एम। ओके, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा, यहां रहेगा 10a प्लस बी, याद रखिएगा ना, a प्लस बी, 10 ए सॉरी ए नहीं, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा, नहीं दिख रहा है क्या? चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा। ओके, चल ये हो जाएगा 2m प्लस 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, देन 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है, पाई बाय 4 यानी 45, 10 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड दिस ट्रू। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, cos 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 sin x। ये आपको प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और फार्मूला वही रहेगा जो मैंने बताया था। जल्दी करते हैं थोड़ा सा, 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x, इसका फार्मूला हो जाएगा cos a cos b, cos 3 बाय 4 3 पाई बाय 4 इंटू cos x माइनस sin 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स माइनस, सेम उसका भी cos 3 पाई बाय 4 इंटू cos एक्स प्लस साइन 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको पता है, मैंने जस्ट इसके पहले बताया था, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फार्मूला लगा है। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 पाई बाय 4 को आप, फिर यहाँ बता रहा हूँ मैं, 3 पाई बाय 4 यहाँ जो लिख रहे हैं उसको विशेष ध्यान रखेंगे। 3 पाई बाय 4 को हम रेडियन को हम लोग डिग्री में बताएंगे, 3 पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, 1 जा 45 जा 45 मीन्स 135। 135 का वैल्यू होता है माइनस 1 बाय रूट 2, तो हो जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2 cos x। याद रखिएगा इसका 135 होगा, और cos 135 का वैल्यू होगा माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2। ओके, cos x माइनस इसका भी सेम, इसका हो जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2 sin x। ओके, तो माइनस माइनस सेम वही, माइनस 1 बाय रूट 2 cos x माइनस 1 बाय रूट 2 sin x। ओके, आगे चलते हैं। इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 बाय रूट 2 cos x प्लस 1 बाय रूट 2 sin x प्लस 1 बाय रूट 2 cos x माइनस माइनस प्लस 1 बाय रूट 2 sin x। अच्छा, सॉरी भाई, याद रखिएगा साइन 135 का होगा वैल्यू 1 बाय रूट 2, और cos 135 का होगा माइनस, क्योंकि इसमें आंसर उतना नहीं आएगा, और इसका हो जाएगा 1 बाय रूट प्लस 1 बाय रूट 2। चलिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस,
ये दोनों कैंसिल, -1/√2 -1/√2 -2/√2 sin x। ओके, sin x माइनस ये √2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं बाय √2 sin x, √2 कैंसिल -√2 sin x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। ओके, तो इस प्रकार ये सवाल बनने लगेंगे। मैंने पूरी कोशिश किया कि इसे समझ आ सके। 6.1 का मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम जा रहा हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि मैं आपके लिए और कैसा अच्छा वीडियो बना सकता हूँ या किन क्वेश्चनों को समावेश कर सकता हूँ। आप क्वेश्चन भी लिख के भेज सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में यही कहूँगा कि आप 3 लेटर्स SLS विशेष ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब करने पे आपको यह फायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो 11th 12th जो भी हो, 10th का भी दूंगा, जो भी हो आपको पहले प्राप्त हो सके। जब 11th का जैसे ही आएगा आप पुनः चालू कर दीजिएगा, मैं इसके अगले चैप्टर में आपको वह देना चालू कर दूंगा और पढ़ाना चालू कर दूंगा और आप अच्छे बन जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद।